सदगति और दुर्गति दोनों का आमंत्रण देने की वो अगम्य शक्ति को धारण करने वाला हमारा मन, हम चाहें तो इस मन से ऊपर भी उठ सकते हैं और हम चाहें तो इस मन से नीचे की ओर भी जा सकते हैं। अगर मन पर कंट्रोल कर लिया, मन को साध लिया, मन को समझा लिया, मन के अपने हिसाब से चला लिया तो निश्चित सदगति पक्की है। और अपना प्रवचन चल रहा है मन को टैकल करने के लिए, टैकल माइंड। और टैकल माइंड का ठीक क्या बोल रहा है, टर्न इट, मन को मोड़ लो। ए बोल रहा है अलर्ट इट, मन को सावधान कर लो। सी बोल रहा है करेक्ट इट, मन को सुधार लो। के बोल रहा है नो इट, मन को जान लो। एल बोल रहा है लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो। ये बोल रहा है एम्प्टी इट, मन को खाली कर दो। और एम बोल रहा है मॉडिफाई इट, मन को बदल दो। आई बोल रहा है इंस्ट्रक्ट इट, मन को सूचित कर दो। एन बोल रहा है नेग्लेक्ट इट, मन की उपेक्षा कर। डी बोल रहा है डिफीट इट, मन को हरा दो। और अपनी बात अभी काय पे चल रही है, लिफ्ट इट, अर्थात मन को ऊपर उठा लो। और मन को ऊपर उठाने की बात करते हुए मैंने आपसे कहा था सबसे उत्कृष्ट तरीका तो मेडिटेशन, ध्यान है। अगर मन को ऊपर उठाना है उत्कृष्ट तरीका। दूसरा बोला था मैंने हाँ और सकारात्मक विचार, आप हमेशा जीवन में हाँ रखोगे तो मन आपका उठता। तीसरा मैंने आपको बोला कि नहीं बोला, तीसरा भगवान की भक्ति और आराधना। तीसरा भी मैंने बिंदु आप लोगों के बीच में खोल दिया था। और चौथा ही खोलना था लेकिन खोल नहीं पाया। और शनिवार, शुक्रवार, शनिवार जो है वो आपका स्वास्थ्य से संबंधित प्रवचन आप लोगों के बीच में 2 दिन मैंने रखा। और आज फिर लिफ्ट इट पर बात करना है मुझे कि कैसे मन को ऊपर उठाएं। क्या हम अपने मन को ऊपर नहीं उठा सकते? नहीं, हम अपने मन को ऊपर उठा सकते हैं। वो ताकत, वो शक्ति हमारे अंदर है। कैसे मन ऊपर उठता है तो निश्चित उसका चौथा तरीका आपको दे रहा हूं कि अगर आपको मन को ऊपर उठाना है तो जिनका मन ऊपर उठाए आप उनके चरणों में जाकर बैठेंगे तो आपका भी मन ऊपर उठ जाएगा निश्चित। ऐसे कौन से हैं व्यक्तित्व हैं जिनका मन उठा हुआ है? तो ध्यान रखना, जिन्होंने घर बार सबका त्याग किया है। ऐसे व्यक्तित्व पंच परमेष्ठी में जो है वो कौन आते हैं? वो आते हैं आचार्य भगवंत, वो आते हैं उपाध्याय, वो आते हैं साधु। जो सच में उनके पास जाओगे आप तो आपका और भी कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। और उनका मन तो ऊंचा उठा हुआ है, आपका भी उनकी उपासना से, उनकी भक्ति से, उनकी सेवा से आपका मन भी सहज भाव से ऊपर उठने लगेगा। जो सच्ची भक्ति करता है गुरुओं की, जो सच्ची आस्था रखता है गुरुओं के प्रति, जो सच्ची श्रद्धा रखता है गुरु के प्रति, निश्चित मान के चलना कि उसका मन अपने आप ऊपर उठने लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, ख्याति, पूजा, लाभ, दिखावटी, बनावटी और जलावटीपन के साथ अगर आप गुरु की भक्ति कर रहे हो तो 3 काल में भी आप ऊपर नहीं उठ पाओगे। अगर ऊपर उठना है तो ऐसी भक्ति अहोभाव के साथ गुरुओं के प्रति होनी चाहिए। ऐसा आदर अंदर से उतरना चाहिए कि उस अहोभाव और आदर भाव से आपका मन ऊपर उठने लग जाएगा निश्चित। जो लोग गुरुओं से जुड़े हैं, जिन्होंने गुरुओं के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, तो फिर निश्चित है कि उनका जीवन तो अपने आप ऊपर उठ जाता है। हाँ, वो गुरु कौन है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये नग्न दिगंबर साधु आपके सामने चलते फिरते दिखते हैं, आपके जैसे ही है, लेकिन आपके जैसे होते हुए भी आपसे कई गुना ऊपर उठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये नमो लोहे सब्बु साउडम में आप महामंत्र में आप नमो लोहे सब्बु साउडम को आप नमन करते हैं। ये साधु परमेष्ठी है। आखिर पंच परमेष्ठी में इनकी गिनती की जाती है। तो जब ये साधु परमेष्ठी, ये उपाध्याय परमेष्ठी है, ये आचार्य परमेष्ठी है, और 5 परमेष्ठियों को जब आप नमन करते हो तो निश्चित मान के चलना कि ऐसे साधुओं के चरणों में जाकर अगर आप नमन करोगे, भक्ति करोगे, अपनी आराधना को प्रस्तुत करोगे तो निश्चित आपका जीवन ऊपर उठेगा ही उठेगा। ये निश्चित रखना। हाँ, ध्यान रखना कभी भी इस बात को कि कुछ भी हो जाए, अगर साधु कहीं गलत भी हो पर आपको अधिकार नहीं है कि उनकी गलती को आप निकालो। आपका कोर्स नहीं है कि उनके लिए आप कुछ टीका टिप्पणी करो। वो तो 2 टाइम 3 टाइम प्रतिक्रमण करते हैं। ध्यान रखना, सुबह दोपहर शाम। उनने कुछ गलती भी करिए तो अपने पापों का प्रक्षालन कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है
कि तुम साधु परमेष्ठी को समझाने का और तुम साधु परमेष्ठी को के ऊपर लांछन लगाने का, तुम साधु परमेष्ठी के ऊपर उंगली उठाने का प्रयास करो। अगर कर रहे हो तो ये गलत है, नहीं, आउट ऑफ कोर्स। अच्छा, इसको बोलते थे आउट ऑफ कोर्स। अरे साधु तो तुम्हारे कर्मों की निजरा का साधन है, साधु तो तुम्हारे अंदर के पापों को धोने का एक हेतु है, और तुम साधु के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अरे जो आपके मन को ऊंचा उठा सकते हैं, जो आपको मन को पवित्र कर सकते हैं, उन साधु के साथ अगर उपासना की अपेक्षा आप उनकी ही दोषारोपण और उनकी प्रति अगर आप द्वेष भाव रख रहे हो, कटाक्ष कर रहे हो, ध्यान रखना आगम को पढ़ना। आगम में ऐसे ऐसे कथानक आए कि साधु की बुराई करने से कोढ़ तक हो जाता है। हाँ, इतनी स्थिति खराब हो जाती कि साधु से उल्टा बोला, साधु की बुराई करी, साधु की निंदा करी, साधु के साथ गलत व्यवहार किया, साधु की अभिनय करी, अभद्रता साधु के साथ दिखाई। कर्म नहीं छोड़ता भैया, कर्म तो लेके जाएगा तुमको, ऐसे भुगतोगे। आज तुम्हारा पुण्य का उदय है तो पुण्य का तुम खा रहे हो, लेकिन तुमने कुछ भी किया वो साधु है, साधु के साथ कुछ भी गलत किया, निश्चित मान के चलना छोटा सा कर्म भी आपको छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल हाँ, आप पुराण ग्रंथों को उठाकर देखना, आगम ग्रंथों को उठाकर देना, आपकी उन ग्रंथों के जब उदाहरण देखते क्यों ऐसा हुआ, पूर्व भाव में तुमने इस प्रकार से ऐसा कर दिया था, उसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। ऐसा आगम ग्रंथों में देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिलता है। तो निश्चित हम आपसे इतना ही कह रहे हैं, ये गुरु ये उपासना के केंद्र होते हैं। ये गुरु हमारे लिए वैयावृत्ति की एक परंपरा को निर्वाह करने के लिए एक साधन होते हैं, और हम इनकी वैयावृत्ति तो करना दूर, इनकी उपासना तो करना दूर, और फिर हम इनके साथ अगर हम गलत व्यवहार करेंगे। आप ये बताओ, क्या हमारे में और आप में कोई अंतर नहीं है? क्यों भाई, हमारे में और आप में कोई अंतर नहीं है या नहीं? क्या हम पंच परमेष्टि में नहीं आते हैं? आते हैं, सच में आते हैं। तो पंच परमेष्टि में अगर हम आते हैं, आप लोग अगर हमें साधु के रूप में नमोस्तु कर रहे हो और नमन कर रहे हो, तो आप बताओ कि क्या आपके द्वारा की गई विनय, क्या आपके द्वारा किया गया अभद्र व्यवहार ठीक है? बोल। एक बात आचार्य जी ने मुझसे इसलिए बोली थी क्योंकि मैंने थोड़ी सी बात कर ली थी, तब आचार्य जी ने, हालांकि मेरा भाव वो नहीं था, लेकिन आचार्य जी ने उसको गलत वे में ले लिया। तब मैंने आचार्य को स्पष्ट किया, आचार्य जी मैं इस हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं बिल्कुल कटिबद्ध कान पकड़ता हूँ आज के बाद। उन्होंने ये कहा था जब मैं ब्रह्मचारी था, मैं ब्रह्मचारी था, अमरकंटक की बात है, और तब मेरा भाव ये नहीं था, पर गुरुदेव ने उस प्रकार से उस चीज को समझ लिया, तो उन्होंने यही बात बोली, बोले ध्यान रखना ब्रह्मचारी जी, एक सामान्य से ब्रह्मचारी के विषय में तुम कहोगे, श्रावक के विषय में कहोगे, उसकी निंदा करोगे, उसके दोष देखोगे, वो अलग बात है, लेकिन किसी साधु के ऊपर तुम उंगली उठा रहे हो, इसका कहां जाकर तुम अपना पाप धोओगे? ये समझो बात को, बहुत गलत काम कर रहे हो आप, ये ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के शब्द थे मेरे प्रति, और बस मेरा ये भाव था, मतलब जो भी हमारी बात थी, बाद में आचार्य से मैंने क्षमा याचना करी। आचार्य जीवन पर्यंत मैं कभी नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने ऐसा देखा तो मैंने आके बता दिया, मैंने सच्चा कर्तव्य मैं मेरे गुरु से क्यों छुपाऊँ, मेरा भाव ऐसा था। लेकिन ठीक है, किसी को बताया तो नहीं, मैंने कहा नहीं आचार्य जी कुछ कहीं कोई नहीं, मुझे तो लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। बोले अब बताया है, आगे बस यहीं उसको गौण कर देना, मैं समझ लूँगा मेरे हिसाब से। पहले तो लेकिन उन्होंने सुना नहीं, और उनको ऐसा लगा कि मैं वही निंदा करने आया हूँ, दोष देखने आया हूँ और इस प्रकार से बताने आया हूँ, तो उन्होंने मुझे पहले डांटा। गुरुजी कभी भी किसी की आप शिकायत करने जाओ ना, तो पहले शिकायत करने वाले को डांट, तुम्हारा कोर्स नहीं, तुम क्या कर रहे थे, तुमने क्यों देखा। लेकिन मैंने पूरा हेतु पर अपनी बात रखी कि अच्छा मेरे ऐसे ऐसे भाव हैं,
मैंने किसी को कुछ बताया नहीं है, पर मुझे लगा ये ठीक नहीं है और मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा इसने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो स्थितिकरण, ये तो उपगुण कहलाता है। फिर बाद में गुरुदेव ने कहा ये तो स्थितिकरण उपगुण कराता है, आपने अच्छा काम किया, आपने हमें ही बताया, हम देख लेंगे। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आचार्य श्री जी ने पहले 5 मिनट तक मुझे डांटा, और मुझे ऐसा डांटा नहीं, तेज आवाज में डांटा कि तुम्हारा काम नहीं है, वो तो 3 टाइम प्रतिक्रमण कर लेंगे, वो अपना जो भी उन्हें किया है वो अपने आप को बरी कर लेंगे, लेकिन तुम कौन होते हो कि गुरु के विषय में बोलने वाले, इसको कहाँ जाके धोओगे, इस पापों का प्रक्षालन तुम कहाँ करोगे, ये घोर निंदा है। आप समझने का प्रयास करना, सब करना जीवन में, इस पाप को मत करना। हाँ फिर कह रहा हूं कि आपस की निंदा करना एक अलग मैटर है, उसका पाप क्षम्य है, उसका प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन पंच परमेष्ठि के ऊपर आरोप लगाना, पंच परमेष्ठि के ऊपर उंगली उठाना और पंच परमेष्ठि के साथ खिलवाड़ करना, ध्यान रखना, उसको कहीं नहीं धो पाओगे, उसको कहीं नहीं साफ कर पाओगे, उसे तो भुगतना पड़ेगा। अच्छा श्री ने बोला था निकत्ती निकाचित कर्म बनते हैं, निकत्ती और निकाचित कर्म बनते हैं। ध्यान रखना, साधु परमेष्ठि के साथ अवहेलना करी आपने तो पंच परमेष्ठि के साथ आपने गलत कार्य किया तो निकत्ती निकाचित। निकत्ती और निकाचित का तात्पर्य आगम ग्रंथों में पढ़ोगे तो ना उत्कर्षण हो पाता है, ना अपकर्षण हो पाता है, ना संकरण होता है। जैसा है वैसा ही भुगतना पड़ता है, पूज्य गुरुदेव ने कहा है। हाँ, आप सहज भाव में मत लेना। इसलिए अपने जीवन में जब जब भी ऐसे मौके आए, आप अपने आप को मौन कर लेना, अपने आप को स्थिर कर लेना, अपने आप को उस रास्ते से हटा लेना। पर कभी भी किसी भी कंडीशन में कभी भी पंच परमेष्ठि की अवहेलना मत करना। हाँ, सत्य बता रहा हूँ, वो जो हैं वो हैं, लेकिन आप कम से कम वैसा बनकर अपने जीवन को नीचे उतारने का प्रयास मत करना। हाँ, उसका समर्थन भी मत करना, वहां से उठ जाना, वहां से बाहर हो जाना, लेकिन सब करना, पर गुरु की कभी अविनय मत करना, गुरु की कभी बुराई मत करना, गुरु के विषय में कभी अभद्र व्यवहार मत करना। हाँ, नहीं तो बहुत गलत परिणाम होगा। मैं तो आज आपसे इतने ही कमिटमेंट चाहता हूँ, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, आज इतना वचन दे दें कि हम सबकी बुराई करेंगे, कोई बात नहीं, सब करो आपको जिसकी बुराई करना है, पर कभी मौका आ जाए तो क्या करना है, किसी गुरु की बुराई मत करना। पंच परमेष्ठि की बुराई कहीं नहीं करेंगे हम, कभी नहीं करेंगे हम, ध्यान रखना, कभी नहीं, कहीं नहीं। और कहीं हो भी रही है, हम क्या करेंगे, उस स्थान को छोड़ देंगे, मौन हो जाएंगे, लेकिन अपनी समर्थन और अपने स्वयं के माध्यम से उस पर सील नहीं लगाएंगे। हाँ, आप वहाँ खड़े भी हो, आपका निश्चित मान के चलना समर्थन है, आप वहाँ से अलग हट जाओ। और नहीं तो इतनी ताकत रखो आप, क्योंकि आप उससे बोल दो, ए भाई, दमदारी के साथ बोलो, वो महाराज है, अपना विषय नहीं है, अपने को कुछ नहीं बोलना, अपने को कुछ नहीं बोलना। हाँ, निश्चित आप अगर ऐसा बोलोगे तो बहुत अच्छी बात है। अभी मुझसे सहज भाव से प्रश्न उत्तर पूछ लिया कि विशा सागर जी का क्या हुआ, मैंने बोल दिया तो पूरे देश में बोले क्या है क्या नहीं है। अरे भाई, मेरा जो सत्य था मैंने सत्य बोल दिया। पहली बात तो आप लोगों को अधिकार ही नहीं है इस प्रकार से टीका टिप्पणी करने का, फिर भी मैं हमेशा सत्य का साथ देता हूँ। हाँ, कुछ भी हो जाए, गुरुदेव ने यही संस्कार दिए कि ध्यान रखना, जहां तुम्हें गलत लगे पीछे हट जाना, मौन हो जाना, अलग हो जाना, लेकिन अगर सत्य है तो दमदारी के साथ खड़े होकर सत्य का साथ देना। तो मैं आपसे आज इतना ही कमिटमेंट चाहता हूं कि आप सब करो, आप कभी भी अपने गुरु को दुखी मत करो। आपके कारण अगर गुरु की आंख से आंसू आ रहे हैं, आपके कारण अगर गुरु दुखित हैं, आपके कारण अगर गुरु पीड़ा को प्राप्त हो रहे हैं, तो धिक्कार है आपके जीवन पर। पंच परमेष्ठि को आप व्यथित कर रहे हो, पंच परमेष्ठि को आप परेशान कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कार्य हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं तो चाहता हूँ कि मन को ऊपर उठाने वाले वे साधक,
जिनके माध्यम से आपने मन को ऊपर उठा सकते हो, उन्हीं साधकों के साथ उनके मन को गिराने का प्रयास हमें नहीं करना है, ऐसा कार्य नहीं करना है। तो आज इतना कमिटमेंट कर लो, आज बात निकली है, प्रतिज्ञा कर लो, नियम ले लो, आज हम सबकी बुराई करेंगे पर पंच परमेष्ठी की बुराई, बोलो ना, सबके दोष देखेंगे लेकिन पंच परमेष्ठी के दोष देने का अधिकार हमारा नहीं, आउट ऑफ कोर्स। हाँ, हम पंच परमेष्ठियों की दोषों को देखने का, उनकी बुराइयों को देखने का, है ना, हमारा अधिकार नहीं है। हम एक कार्य 3 काल में नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और करना भी पड़ता है तो भाव स्थितिकरण का होगा और भाव उपगुहन का होगा। उसके लिए आगम में सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे गए। वो स्थितिकरण ढूंढ ऐसा पीट कर नहीं होता है, बजा कर नहीं होता है। स्थितिकरण अकेले में विनय पूर्वक, अहोभाव पूर्वक, समर्पण के साथ होता है, उसको स्थितिकरण बोलते हैं। उपगोहन का तात्पर्य ये होता है कि दुनिया में जहां जहां बात हो रही है उसको दबाना और दबाने के बाद अपनी बात को रखना, ये कहलाता उपगोहन। ये सम्यक दर्शन के 8 अंगे। आचार्य जी तो ये बोलते थे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा सम्यक दर्शन चला गया, तुम पहले गुण स्थान में आ गए। सम्यक दर्शन के 8 अंग बताएं। सम्यक दर्शन के 8 अंग आप लोगों ने पढ़े, उसमें ये 2 अंग भी आते हैं, उपगोहन और बोलो ना स्थितिकरण। उपगोहन भी है और स्थितिकरण भी है, ये 2 अंग आगम में आते हैं। तो जब उपगोहन और स्थितिकरण अंग आगम में आते हैं तो आप उनका सहारा लो ना, उपगोहन और स्थितिकरण करो ना। इनने ये कर दिया, उनने वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। वीर सागर जी महाराज जी ने एक बार बहुत अच्छी बात बोली थी कि जहां से हमारी सोच खत्म होती है वहां से आचार्य भगवान की सोच प्रारंभ होती है। जहां से हमारी सोच खत्म होती है वहां से क्या होती है, सोच प्रारंभ होती है। ध्यान रखना। मुझसे कहा महाराज जी शुद्ध श्रद्धांजलि करा रहे हो आप, कितना लंबा खर्चा है, क्या है, कैसा है, किस प्रकार का है। अरे आप इतना तो विचार करो कि आज 150-200 लोग लगे 12 भावनाओं को लिख रहे हैं, नई प्रस्तुति तैयार कर रहे हैं और नई प्रस्तुति सब लोगों के बीच में। लेकिन आपने तो जरा से बोल दिया महाराज खर्चा करा रहे हैं। अरे तुम्हारे यहाँ शादी ब्याहों में लाखों रुपया खर्चा हो रहा है, वो नहीं। तुम्हारे यहाँ जन्मदिन में करोड़ों रुपए की पार्टी हो रही, वो नहीं। वो खर्चा नहीं दिख रहा है, माँ जिनवाणी का खर्चा दिख रहा है तुमको। आचार्य श्री बोलते थे शुद्ध पाप है ये। शुद्ध पाप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति देने वाला तो दे रहा है और लेकिन आप अंतराय कर्म का बंध बांध रहे हो ना। तो आप दे रहे हो लेकिन जो देने वाला है महाराज गलत खर्चा करा रहे हैं, महाराज ज्यादा लगवा रहे हैं, महाराज ऐसा करवा रहे हैं। शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो। किसकी बुराई कर रहे हो आप? किसके साथ आप क्या कर रहे हो? देव शास्त्र गुरु के साथ। इस प्रकार का अगर आप उंगली उठाओगे और देव शास्त्र गुरु के लिए आप इस प्रकार की बात बोलोगे, ध्यान रखना उनने तो अपना पुण्य कर लिया, देने वाला भी दे दिया और सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आपका क्या होगा, मुझे तो आपकी चिंता है कि आप गुरु के प्रति द्वेष रख रहे हो, गुरु के प्रति गठान रख रहे हो, गुरु के प्रति उंगली उठा रहे हो। आप निश्चित मान के चलना आपके लिए तो वहां भी ऐसा स्थान मिलेगा जहां आप प्रताड़ित होगे, आप निश्चित। इसलिए हमें तक गुरुदेव पीर सागर जी ने कहा था, आप जहां सोच खत्म होती है वहां गुरुदेव की सोच प्रारंभ होती है। क्यों अमरकंटक में तीर्थ खोला, ये उंगली उठती थी, क्यों नया तीर्थ क्षेत्र खोला जा रहा है, अब आंखें खुल रही है, जब लाखों लोग दर्शन करने वहां जा रहे हैं तब समझ में आ रहा है कि वहां पर वैष्णव संप्रदाय के उस स्थान पर वो हिंदू लोग भी आकर हजारों लोग दर्शन करते हैं। जिस शासन की महती प्रभावना हो रही, उस समय लोग गुरुदेव पर उंगली उठाते थे। क्या जरूरत है? अपने पुराने क्षेत्रों को देखो ना। लेकिन आज अमरकंटक में हिल स्टेशन पर लोग पिकनिक और हनीमून बनाने जाते हैं, लेकिन वहां जाकर भी प्रभु की वंदना और गुरु की भक्ति करते हैं। अब विचार करना, गुरु जी की सोच बहुत लंबी थी, गुरु जी की सोच बहुत ऊंची थी। मैं यही तो बोल रहा हूँ आपसे, आप जरा से मैं गुरु के ऊपर उंगली उठा लेते हो।
क्या कर रहे हो ये उंगली उठाकर? आपने तो बोल दिया कि महाराज जी ये क्यों करा रहे हो, कैसे करा रहे हो, क्यों खर्चा हो रहा है? पर आप विचार करना उसके पीछे कितना धर्म ध्यान हो रहा है, कितने लोग भक्ति कर रहे हैं। आज तत्वार्थ सूत्र में 100, 150, 200 लोग तत्वार्थ सूत्र को याद कर रहे हैं। आचार्य जी बोलते तत्वार्थ सूत्र के महान ग्रंथ, इतने लोग लगे क्यों? अरे इस बहाने शुद्ध पंचमी के बहाने हम याद करेंगे माँ जिनवाणी को, तो कौन सा अच्छा होगा। एक ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, सम्यक कौमुदी जो सम्यक दर्शन का कारण है, उस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। अरे आज की जनता यही चाहती है कि कुछ ना कुछ अगर आप दे देंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ आप मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, रात्रि में स्वाध्याय होता था, मुझे बड़ी वेदना इस चीज की कि रात्रि में स्वाध्याय होता था और वो स्वाध्याय इतना सुंदर होता था, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक भाषा में स्वाध्याय होता था। ये भाषा के लोग बैठे हैं, कर्फ्यू लग जाता था, पूरे पुरुष वर्ग इकट्ठे हो जाते थे, पूरा हाल भर जाता था। क्यों भैया बताओ, है? ऐसे स्वाध्याय होता था, लोग देखने आते थे उस स्वाध्याय को, 100, 125 युवा वर्ग को वहाँ देखने आते थे। सब कुछ वो बहुत व्यवस्थित रूप से वहाँ धर्म ध्यान लोग करते थे अपने आप में। कभी उन्होंने 4-5 कर्म कैसे करे पढ़ लिए, और 10 लक्षण वाली पुस्तक पढ़ ली, जिन सरस्वती का पहला भाग पढ़ लिया, दूसरा भाग पढ़ लिया, कर्म और भी बहुत सारे और भी ग्रंथ हुए, सब पढ़ लिए 4-5-6 महीने में। बच्चों ने, बड़ों ने, बूढ़ों ने, सब ने पढ़ लिए। और इतनी सुंदर प्रस्तुति वहाँ होती थी कि वहाँ पर टिक करना है, एक व्यक्ति को बोलना है, फिर उसके बाद उसको वहाँ अपनी प्रस्तुति करना है। यहाँ भी हुआ भैया आप टिक लगाओ, फिर जो बोलेगा वो अपने आप में आएगा अपनी प्रस्तुति। उससे छोटे छोटे बच्चे बोलना सीख गए थे, माइक पर अपनी प्रस्तुति करना सीख गए थे, लेकिन गलत प्रस्तुति की गई उसकी। अरे जिन शासन की जिसके माध्यम से प्रभावना हो रही है, आज ये नई युवा पीढ़ी जुड़ रही है। आचार्य श्री आज भी एलोरा में स्वाध्याय चल रहा है, आज भी नासिक, ध्यान रखना उस स्थान कछपंथा में जाकर भी वहां पर ऐसी स्थिति है जिसके अधीन वहां पर आज भी स्वाध्याय चल रहा है इसी प्रकार से। हाँ, जब एलोरा के बच्चे आचार्य श्री के पास गए थे और जब उन्होंने बताया आचार्य श्री ऐसा रात्रि में आचार्य श्री के शब्द थे कि ये युवा पीढ़ी को मोड़ना और युवा पीढ़ी को जोड़ना आज बहुत जरूरी है। कम से कम ये युवा स्वाध्याय तो बड़े बूढ़े लोग करते हैं, लेकिन ये लोग नए बच्चे स्वाध्याय कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी जागृति है। और ये जागृति मैं मानूंगा तुम लोग आगे तक करना। एलोरा वालों से कहा था एक बात ध्यान रखना, महाराज चले जाए स्वाध्याय बंद मत करना, आगे तक करना। और वास्तविकता में गुरुदेव ने कहा था आज तक एलोरा में गुरुकुल में स्वाध्याय युवा वर्ग का चल रहा है। हाँ, अब मान ये क्रांति है, क्योंकि स्वाध्याय से तो हर व्यक्ति आज दूर भाग रहा है, परंतु आप लोग उस चीज को नहीं समझकर आप उंगली उठा रहे हो। पंच परमेष्ठी में देव शास्त्र गुरु में जिनवाणी माँ आती है, और हम जिनवाणी की माँ के उस शुद्ध के आराधना के लिए अगर शुद्ध पंचमी का पर्व जब मना, एक ही दिन तो आता है माँ जिनवाणी के लिए, बाकी तो 24 भगवान के 24 कल्याणक आप बना लेते हो, नहीं बनाते हो, सब कर लेते हो। गुरु की आप दीक्षा दिवस और गुरु पूर्णिमा आदि बना के सब बना लेते हो, बना लिया। लेकिन शास्त्र के लिए एक दिन आता है, अगर एक दिन भी मैंने पहली बार इस प्रकार से उस माँ जिनवाणी के लिए एक उद्घोषणा प्रारंभ करी। पिछली बार जिनवाणी के ऊपर कितने 251 भजन बने थे, एक भी भजन नहीं था, एक आध भजन थे। 251 लोगों ने जिनवाणी पर नए भजन तैयार किए थे, और वो इतनी सुंदर प्रस्तुति जो पिछली बार प्रथम आई थी, वो जब सुनता हूँ तो भाव विभोर होता हूँ। ये जिनवाणी की मीठी लोरियां हमको सुहाती है। अब इस बार जो 12 भावनाओं पर प्रस्तुति आप लोगों के बीच में आएगी, वो भी बहुत सुंदर प्रस्तुति होगी। अलग अलग लोग कल मैंने पहली बार परसों रात को सुना, जिस व्यक्ति ने ये जिनवाणी की स्तुति प्रथम आया, उस व्यक्ति को कंपटीशन से बाहर कर दिया। इसलिए किया क्योंकि वो व्यक्ति इतना अच्छा गाता है और इतना अच्छा बोलता है, अगर उसको ले आए तो वापस प्रथम वो ही आएगा। उसको बुलाया है, लेकिन सिर्फ प्रस्तुति के लिए बुलाया है। उसने उस भाई की जो 12 भावनाएं कल मैंने केशलूज के समय 3 बार सुनी, कल रात्रि में 1 बार सुनी। इतने शब्दों के चयन हैं और इतने सुंदर प्रस्तुति इस छोटे से बच्चे ने करी हैगी। लिखित तो अनुभव भाई हैं जो प्राचार्य हैं और गाई उसने, लेकिन सच में आनंद आ गया। तो ये जब मैंने पिछली बार उस बच्चे से बोला था कि 12 भावना की लिखना और प्रस्तुति करना, उसको मना कर दिया कि तुम्हें एंट्री नहीं होगी, तो उसने अभी 1 महीने पहले वायरल कर दी उसकी बड़ी सुंदर प्रस्तुति। जब ऐसी नए नए
लोग उभर कर आएंगे, नई नई चिड़ियाएं क्रिएटिवेट होगी तो कितना अच्छा है। आप समझो तो सही बात को। इस बहाने स्वाध्याय, इस बहाने कुछ हो रहा है और आपने तो धीरे से बोल दिया क्यों करा रहे हैं महाराज। इसको आप समझने का प्रयास करना कि मैंने शुद्ध रत्न की उपाधि दी और उससे कहा कि एक व्यक्ति को अपन शुद्ध रत्न की उपाधि, क्या जरूरत है। लोग ऐसा बोलते हैं। आप ये नहीं समझ रहे, जो लोग निस्वार्थ भाव से जिनवाणी की सेवा कर रहे हैं, साल भर माँ जिनवाणी को बांट रहे हैं, अगर आप बाकी चीजों में तो उपाधियां दे रहे हैं, है ना, ये वाली उपाधि वो वाली उपाधि बांट रहे हैं, अगर हम एक जिन शासन के माध्यम से प्रतिवर्ष एक व्यक्ति को सम्मानित करेंगे तो उस विद्वान का कम से कम ऐसा लगेगा कि मैंने मेरे जीवन में कुछ तो किया। पूरे मंच में बुलाकर जैन समाज ने मुझे सम्मानित किया, अहोभाव के साथ उसको लगेगा तो सही कि हाँ मैं जिनवाणी की सेवा कर रहा था, उस जिनवाणी के माध्यम से मुझे समाज में और मुझे सभी जगह सम्मानित कर कर मेरे लिए एक भूमिका बनाई गई। तीव्र कर्म मांग रहे हो, घोर पाप कर रहे हो, हाँ इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। मैंने तो मेरा पुण्य इकट्ठा कर लिया और मैं तो आगे भी करूंगा क्योंकि मेरे गुरु के मेरे पे आशीर्वाद है, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, हाँ कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहा हूं जिसके माध्यम से कुछ ऐसी अप्रभावना हो रही है, एक इसके साथ कुछ गलत हो रहा है, ऐसा कोई कार्य हम नहीं कर रहे हैं। माँ जिनवाणी की भक्ति और माँ जिनवाणी की आराधना में लगे हैं। बस मैं तो आपसे इतना ही निवेदन, और अगर आवेदन कहो तो आवेदन कर रहा हूँ। अगर वास्तविकता में अपने ऊपर उठाना है, विषय मेरा कुछ और था लेकिन कल एक बात से मुझे ये बात याद आ गई तो मैंने ये बात कर ली कि वो कल और कर लूँगा इस बात को लेकर मैं। लेकिन मैं आज इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें कोई अधिकार नहीं है गुरुओं के ऊपर टीका टिप्पणी करने का कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने। हमारे पास ये अधिकार नहीं है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप मौन हो जाओ। आपको गलत लग रहा है, आप अलग हो जाओ। मैंने क्या कहा था, अमरकंटक के समय गुरुदेव का विरोध हुआ था। आज वही लोग अमरकंटक के आसपास वाले लोग, वही लोग बोल रहे हैं कौन जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो आप नहीं समझ रहे इस सोच को कि किस सोच के साथ गुरु अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं और गुरु एक प्रस्तुति अपनी देते हैं। तो हमें इन सब बातों का अधिकार नहीं है। आज इतना कमिटमेंट चाहता हूं मैं, आप साधु को अपने अनुसार चलाने का प्रयास मत करो, ध्यान रखना। हाँ, लेकिन आप इतने बड़े बन जाते हो कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा साधु करे, वैसे सब मेरी हिसाब से वो चले। अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर तो रहो। और अगर साधु सरल सहज वो हो भी जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना पाप कौन इकट्ठा कर रहा है, साधु कर रहा है या आप कर रहे हो? आप कर रहे हो। तो बस आज का मेरा विषय तो था। अभी मैं बताऊंगा भक्ति और आराधना से गुरु की सेवा उपासना वैयावर्ती से कैसे समय हो रहा है। आप आज इतना कमिटमेंट कर लो, हम सब करेंगे, प्रयास करेंगे कि गुरु की बात कभी टालेंगे नहीं, अगर सामर्थ्य होगी तो। और दूसरी बात, हम तो इतना विश्वास रखते हैं अगर गुरु ने हमसे कहा है तो हमारे से सब हो जाएगा। तीसरी बात, गुरु की कभी भी अभिनय नहीं करेंगे, कभी बुराई नहीं करेंगे, कभी निंदा नहीं करेंगे, है ना। गुरु के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाएंगे। गुरु से ये नहीं कहेंगे कि ये मत करो, ले रहे हो नियम, बोलो कौन ऐसा है जो ये कहेगा कि हम भले इतना तो कर लो कि गुरु के ऊपर हमारा आदेश नहीं है। हम गुरु से नहीं कहेंगे आप ये मत करो, ऐसा मत करो, वैसा। समझाना, बताना, स्थितिकरण करना, उपगुण करना अलग, लेकिन सबके बीच में बोलना महाराज ये गलत कर रहे, ये गलत। कभी निंदा नहीं करेंगे गुरु की। बोलो है कितने लोग तैयार हैं? तैयार है सब लोग? बोलो से हाँ या ना तो जवाब दो, हाथ उठाओ। और अगर कर भी लिया आपने गुरु की निंदा, अपने आप को प्रक्षालित कर लेना, गुरु के चरणों में आकर बता देना महाराज जी मुझसे गलती हो गई, क्रोधावेश में या कहीं किसी कर्म के उसमें मैंने गलत कर लिया, आप मुझे प्रायश्चित देकर मेरा प्रक्षालन कर दो और अपने आप को पवित्र बना लेना। लेकिन जीवन में कभी भी ध्यान रखना, देव शास्त्र गुरु की, पंच परमेष्ठ की अभिनय मत करना, हो गई तो क्षमा याचना कर लेना, पर आगे जीवन में मत करना, यही भाव है। इतने ही रखते हैं, समय अपना अधिक हो रहा है। बोलिए आचार्य भुवन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। फ्लेवर्स की दुनिया में होगा कुछ नया और अनोखा। अब श्रुति जैन बनाएंगी साउथ इंडियन तड़के वाला ऐसा जीनी डोसा जो आपका दिल जीत लेगा। देख रहे हैं ना आप कितना ज्यादा टेस्टी